बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री, इनफैक्ट ये समझ लें कि केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 टर्मिनोलॉजीज़ को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट, सेकंड वन इज़ कंपाउंड एंड द थर्ड वन इज़ द मिक्सचर। बच्चे, अगर तो आपको शॉर्ट व्यू में इसका आइडिया चाहिए तो ऊपर आप लोगों को एक मार्क शो हो रहा होगा। आप लोगों को 3 से 4 मिनट के अंदर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर का कॉन्सेप्ट समझना है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग डिटेल के साथ जो आप लोगों की बुक के अंदर सारे का सारा डाटा गिवन है उसे इसको समझना चाहते हैं तो हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। बच्चे, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इन चीज़ों को समझने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूँगा पिछले लेक्चर को जिसमें हम लोगों ने मैटर्स के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मैस रखती हो और जगह घेरती हो उसको हम लोग मैटर का नाम देते हैं। और कोई भी मैटर है कायनात के अंदर, कोई भी मैटर जो आप लोगों के इर्द गिर्द चीज़ एग्जिस्ट करती है, हर एक मैटर है और मैटर जो है वो बना हुआ होता है एटम्स के साथ। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने डिफरेंट कलर की बॉल्स को शो किया हुआ है। अगर हम लोग इन तमाम बॉल्स को डिफरेंट एटम्स कंसीडर कर लेते हैं, लाइक ब्लू को अगर मैं ए का नाम दे देता हूँ, इनको हम लोग बी बॉल्स का नाम दे देते हैं, इनको हम लोग सी बॉल्स का नाम दे देते हैं, और जो वाइट बॉल्स हैं इनको हम लोग डी बॉल्स का नाम दे देते हैं। और ये सारी की सारी बॉल्स डिफरेंट एटम्स को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चे, इन डिफरेंट एटम्स में से हम लोग एलिमेंट किस चीज़ को बोलेंगे? अगर मैं इन तमाम बॉल्स में से हर एक कलर की बॉल्स को सेपरेट आउट कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से जो ब्लू बॉल्स हैं इनको मैं सेपरेट आउट कर देता हूँ, इनमें से जो वाइट बॉल्स हैं, और वाइट बॉल तो यहाँ पे शो नहीं हो रही होगी, इसको मैं शो कर देता हूँ रेड के साथ कि लेट्स सपोज आपके पास ये वाली बॉल्स हैं वो अलग हो चुकी हैं। इसी तरह से आप लोगों के पास जो ब्लैक कलर वाली बॉल्स हैं वो सारी की सारी अलग हो चुकी हैं। और इसी तरह से आपके पास ऑरेंज कलर की बॉल्स को जो है वो हम लोग अलग कर देते हैं। मतलब आपके पास डिफरेंट एटम्स का एक ग्रुप था और आप लोगों ने क्या किया कि इन तमाम ग्रुप ऑफ एटम्स में से जो एक जैसे एटम्स हैं उनको आप लोगों ने अलग कर दिया। अब बच्चे, ये जो आपके पास एटम्स का एक ग्रुप है जो कि एक ही तरह के एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है, दिस वन विल बी नोन एज एन एलिमेंट। इसी तरह से जो रेड कलर की बॉल्स को हमने सेपरेट आउट किया है इसको भी हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ आल्सो आ एन एलिमेंट। इसको भी हम लोग किस चीज़ का नाम देंगे? दिस वन इज़ आल्सो नोन एज एन एलिमेंट। मतलब एलिमेंट को सिंपली मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अ सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम्स से मिलकर बनी हुई होगी, उसको हम लोग किस चीज़ का नाम दे देंगे? हम लोग उसको एलिमेंट का नाम दे देंगे। ये सिंपल डेफिनेशन है एलिमेंट की। तो अगर हम लोग देखें कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये किसी भी मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। प्योर मतलब जो खालिस हो। लाइक हमने कहा कि हर एक जो ग्रुप है उसके अंदर एक ही तरह के आइटम मौजूद हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस है। इसके अंदर दूसरी तरह के आइटम मौजूद नहीं है। कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स, और इनके अंदर एक ही तरह के आइटम मौजूद होंगे। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। अब बच्चे, अगर हम लोग एक एटम की बात करें तो एटम के सेंटर के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस। ये हमारे पास अगर आ जाता है एटम का न्यूक्लियस, तो एटम के बाहर जो चीज़ मौजूद होती है दैट इज़ नोन एज ऑर्बिट या फिर शेल, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो दिस वन विल बी नोन एज ऑर्बिट और शेल। आप लोग किसी भी मैटर को तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, एट द एंड आपके पास एटम बचता है जिसको आप लोग फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और अगर एक ही तरह के एटम्स इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास एलिमेंट जो है वो एक वजूद के अंदर आता है। अब जो एलिमेंट है इट एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म्स। वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें तमाम के तमाम मालिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक मौजूद होते हैं। वो लिक्विड की फॉर्म में मौजूद हो सकता है जिसमें मालिक्यूल्स नज़दीक तो होते हैं लेकिन उनके अंदर कोई ख़ास तरतीब मौजूद नहीं होती। इसी तरह से एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस, जिसमें जो एटम्स होंगे या जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से वाइडली अपार्ट होते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं।
मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म। बच्चे अगर आप लोग इस पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं तो हमारे पास ये पूरे का पूरा एक पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर जितने भी येलो कलर के अंदर एलिमेंट्स गिवन हैं ये गैसियस फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। जितने भी आपको वाइट कलर के अंदर नज़र आ रहे हैं तो आप लोगों को आइडिया हो रहा है यहाँ पर कि सिर्फ आपके पास दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि मरकरी और ब्रोमीन। ये एमसीक्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। गैशियस फॉर्म में आपके पास टोटल 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वो यही आइडिया आपको यहाँ पर देने की कोशिश करता है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म, जबकि लिक्विड एंड गैशियस एलिमेंट्स आर वेरी फ्यू इन नंबर। और इनके नंबर्स कितने हैं? लिक्विड्स के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और गैशियस फॉर्म के अंदर आपके पास टोटल 11 एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जबकि बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कौन से फेज़ के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं? ऑल ऑफ दीज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। आप लोगों को ये पीरियोडिक टेबल से भी क्लियर है। इसी तरह से अगर हम लोग एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई करना चाहें तो हम लोग कहते हैं कि एलिमेंट्स मेटल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नॉन मेटल्स। एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मेटलॉइड एंड नोबल गैसेज। जैसे आप लोगों के सामने ये पीरियोडिक टेबल के अंदर इनको क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब इसमें जितने भी रेड कलर के अंदर एलिमेंट्स शो किए गए हैं ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स। जितने भी येलो कलर के अंदर मेंशन है ऑल ऑफ दीज आर नॉन मेटल्स। और जितने भी डार्क ब्लू कलर के अंदर मेंशन है ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मेटलॉइड्स। तो पहले हम लोगों ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया सॉलिड, गैशियस और लिक्विड फेज की बिना के ऊपर। अभी हम लोग क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इसी तरह से एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आइंस एंड आइसोटोप्स। अगर कोई भी एलिमेंट या कोई एटम अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, अब ये अकेला हाइड्रोजन है तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ एन एटम। और अगर दो हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर अटैच हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। और अगर यही हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके एच नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अपने ऊपर कोई ना कोई चार्ज ले आता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस वन विल बी नोन एज एन आयन। तो एलिमेंट्स एटम्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइंस एज वेल। अब बहुत सारी एग्जांपल हैं आप लोगों के सामने। पूरे का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है ये हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, आपको इनमें से फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ये पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल ही आप लोगों के सामने जो है वो एलिमेंट्स की एग्जांपल की कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर रहा होता है। तो ये आपकी बुक के अंदर एग्जांपल थी। मैंने आप लोगों के सामने पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल दिखाकर आप लोगों को ये आइडिया देने की कोशिश की है कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। इनमें से सबसे पहले हम लोगों ने इनको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसके अंदर हमने देखा कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। लिक्विड की फॉर्म में सिर्फ 2 हैं, जबकि बाकी जो 11 एलिमेंट्स हैं वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने इनको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बिना के ऊपर क्लासीफाई किया। फिर हम लोगों ने कहा कि एलिमेंट्स अब वो अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है, एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करने के बाद आयंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल उसकी एग्जांपल के अंदर आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है बच्चे? देखिए हमने लास्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ी हमारे पास एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसी तरह से ये भी हाइड्रोजन एक एलिमेंट, और ये दोनों आपस में अटैच हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल जो है ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। सिमिलरली हमारे पास ये एक दूसरा जो है वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब दो आप लोगों के पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे और ये आप लोगों के पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और एक आप लोगों के पास हम लोग कहते हैं कि मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। मतलब दो आप लोगों के पास है जी हाइड्रोजन और एक आप लोगों के पास क्या चीज़ मौजूद है? ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और अप्रोच करने के बाद ये कुछ इस तरह से अटैच होते हैं कि एक हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल वो इन दो ऑक्सीजन में से किसी एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है। इसी तरह से जो दूसरा ऑक्सीजन है वो बाकी के दो हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बना देता है। तो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, अब यही एलिमेंट्स जब आपस में केमिकल बॉन्ड्स की मदद से अटैच होकर कोई नई चीज़ बना देते हैं, द स्पेसिफिक कंडीशन इज़ केमिकल बॉन्ड।
एलिमेंट्स ही आपस में मिले, लेकिन वो कैसे मिल रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। तो जो नई चीज़ वजूद के अंदर आएगी इसको हम लोग बोलेंगे दिस वन विल बी नोन एज एन कंपाउंड। तो बच्चे अगर आप लोग कंपाउंड की डेफिनेशन भी देखें तो हम लोग कहते हैं कंपाउंड इज़ आल्सो अ प्योर सब्सटेंस। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग कहें कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो ये प्योर नहीं है। यहाँ पर प्योर से मुराद ये है कि अगर वाटर का फार्मूला H2O है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मौजूद हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो, एक ख़ास रेशो के अंदर। मतलब अगर आप लोगों ने एक वाटर बनाना तो इसके लिए आप लोगों को 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे और 1 ऑक्सीजन चाहिए होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप लोगों के पास 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना दें, या 2 हाइड्रोजन हो और 2 ऑक्सीजन मिलकर जो है वो वाटर बना दें, बल्कि ख़ास रेशो के अंदर और केमिकली कंबाइन करना होता है, उनके दरमियान बॉन्ड का बनना ज़रूरी होता है। व्हेन द एलिमेंट्स कम टुगेदर, जब एलिमेंट्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, दे रिएक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड फॉर्म द केमिकल बॉन्ड्स, और ऐसे केमिकल बॉन्ड बनाते हैं दैट आर नॉट ईजी टू ब्रेक, जिनको ब्रेक करना जो है वो हमारे लिए आसान नहीं होता। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि एलिमेंट में जो एक ही तरह के एटम्स होंगे वो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, और कंपाउंड क्या होता है? जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में केमिकल बॉन्ड्स की मदद से अटैच होकर एक नई चीज़ बना देते हैं तो उसको जो है हम लोग कंपाउंड का नाम दे रहे होते हैं। अब कंपाउंड में भी मॉलिक्यूलर, लाइक इसकी एग्जांपल के अंदर वाटर आ जाएगा। ये एग्जांपल्स आपको पता नहीं चाहिए। आयोनिक कंपाउंड हो सकता है लाइक NaCl। इंटर मेटेलिक मतलब मेटल्स के दरमियान, तो टाइटेनियम और एलुमिनियम मेटल्स हैं, इनके दरमियान बॉन्ड से जो चीज़ वजूद में आएगी दैट विल बी अ कंपाउंड। और इसी तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होंगे कि आयरन के साथ 5 कार्बोनिल अटैच हो जाएं तो ये भी हमारे पास कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली कंपाउंड को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। आप लोगों के सामने मैंने एक एक एग्जांपल भी इसकी जो है वो शो करने की कोशिश की, तो एग्जांपल्स भी आप लोगों को पता नहीं जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड कहते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आर वाटर, फार्मूला इज़ H2O। इसकी एग्जांपल में अमोनिया आ जाता है NH3। इसकी एग्जांपल में मीथेन आ जाता है CH4। इसकी एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आ जाएगा। कार्बोनेट CO3 नेगेटिव आ जाएगा। क्लोराइड्स Cl नेगेटिव आ जाएगा। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स है C6H10O5N। इसी तरह से प्रोटीन्स जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि शुगर्स के मिलने से बनती हैं, मिनरल एसिड 3 होते हैं जिसमें HCl आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा और HNO3 आ जाएगा। इसी तरह से ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाते हैं, जिस तरह हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH। तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोगों की बुक के अंदर गिवन है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन कंपाउंड का एक बेसिक फिनोमिना कंपाउंड कब बनता है? जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में केमिकल बॉन्ड्स की मदद से अटैच होकर एक नई चीज़ बना देते हैं तो उसको जो है हम लोग कंपाउंड का नाम देते हैं। The composition and properties of an element or a compound are uniform throughout a given sample। अब बच्चे देखें, अगर आपके पास पानी का एक गिलास है और इस पूरे ग्लास के अंदर आप लोगों ने पानी को जो है वो फिल किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर एक पानी का पार्टिकल है और एक पानी का पार्टिकल यहाँ पर है, पानी का पार्टिकल, लेट्स सपोज हमने कहा कि ये डिफरेंट पानी के पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो बच्चे यहाँ पर जो पार्टिकल होगा इसका फार्मूला भी H2 है, यहाँ पर जो पार्टिकल है इसका फार्मूला भी H2O है, और यहाँ पर जो पार्टिकल है इसका फार्मूला भी H2O है। मतलब जितना भी पानी होगा उसके अंदर हर एक पार्टिकल का, हर एक ज़र्रे का जो फार्मूला होगा दैट विल बी H2O। और हर एक वाटर जो है वो मिलकर बना हुआ होगा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ। हर एक पानी का जो ज़र्रा होगा वो कलरलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा। हर एक पानी का जो ज़र्रा है वो ओडोरलेस होगा, इसमें से स्मेल नहीं आएगी। हर एक पानी का ज़र्रा जो है वो टेस्टलेस होगा, इसका कोई भी जायका नहीं होगा। मतलब जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पड़े हुए पानी के पार्टिकल्स की हैं वही सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इस पूरे के पूरे पानी के ग्लास के अंदर मौजूद हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यहाँ पर पानी का जो पार्टिकल है उसका फार्मूला ही अगर H2O है और यहाँ पर पड़े हुए पानी का जो पार्टिकल है इसका फार्मूला ही हम लोग कहते हैं जी H3O है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, बल्कि कंपोजिशन पूरे की पूरी जो मिकदार होती है हर एक चीज़ के अंदर कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वह यूनिफॉर्म होती हैं, एक जैसी होती हैं, ये चेंज नहीं हो रही होती। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? कहते हैं मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो।
बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कंपाउंड और एलिमेंट में। अब मैंने जब कंपाउंड की बात की तो कंपाउंड में हमने कहा कि वाटर बनाने के लिए हमारे पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी आपके पास वाटर बनेगा। ये कंपाउंड है, एक फ़िक्स्ड रेशो थी। लेकिन मिक्सर बनाने के लिए कोई भी रेशो फ़िक्स नहीं होती। मतलब हम लोग इसके अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड कर लें और हम लोग 5 ऑक्सीजन ऐड कर दें, इसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो भी मिक्सर होगी। इसी तरह से अगर आप लोग 10 हाइड्रोजन ले लें और आप लोग 5 ऑक्सीजन ले लें, इनको मिलाकर जो चीज़ बनाएंगे उसको भी आप लोग क्या बोल देंगे, मिक्सर बोल देंगे। लेकिन अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन की बजाय हम लोग कहें कि हमारे पास ही 5 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है और इसको मिलाकर कंपाउंड बन जाए, तो बच्चे ये कंपाउंड नहीं होगा, बल्कि हम लोग बोलेंगे दिस वन विल बी या मिक्सर। तो मिक्सर और कंपाउंड में 2 बेसिक डिफरेंस होते हैं। नंबर 1, कंपाउंड में रेशो फिक्स होगी एलिमेंट्स की, जबकि मिक्सर के अंदर रेशो फिक्स नहीं होती। और दूसरा जो डिफरेंस है, कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड्स की मदद से चीज़ें अटैच होती हैं, जबकि मिक्सर के अंदर बॉन्ड्स का बनना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई हैं, ऑयल, एयर, सॉइल, मिल्क एंड टैप वाटर। ये किस किस चीज़ की एग्जांपल हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पर जो एयर है, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट गैसेस इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से अगर मिट्टी की बात करते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स लाइक सैंड है, क्ले आ जाती है, या फिर छोटे छोटे रॉक्स के ज़रात आ जाते हैं। इसी तरह से अगर दूध की बात करते हैं तो ये मिक्सर है, इसके अंदर वाटर है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स होती हैं, शुगर्स है, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स, मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह से अगर हम लोग नल से आने वाले पानी की बात करते हैं तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिज़ोल्व्ड मिनरल्स लाइक इसके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, क्लोराइड एटेस्ट्रा। मतलब मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स या मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स आपस में अटैच हों या आपस में मिल जाएं तो वो मिक्सर बना देते हैं, लेकिन उनकी रेशो का फ़िक्स होना ज़रूरी नहीं होता। जैसे हमने कहा कि वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, तो मिक्सर के लिए इस तरह की कोई भी पाबंदी नहीं होती। आप लोग चीज़ों को उठाकर मिक्स कर लें तो वो क्या बन जाएगा, एक मिक्सर बन जाएगा। अब टाइप्स ऑफ मिक्सर 2 तरह से होती हैं। एक हमारे पास होता है होमोजीनियस मिक्सर और एक हमारे पास होता है हेटेरोजीनियस मिक्सर। इसकी एग्जांपल देखें। अभी आपके पास पानी है और ये हमारे पास साल्ट है, नमक। हमने क्या किया, हमने साल्ट को उठाकर पानी के अंदर मिक्स किया और हम लोग इसको स्टिर करते हैं। स्टिर का मतलब होता है हिलाना। हम लोग इसको अच्छी तरह से हिलाते हैं और हिलाने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन बन चुका है। अब बच्चे इस सोल्यूशन के अंदर आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। आप लोग ये नहीं बता सकते कि इतने हिस्से के अंदर सिर्फ साल्ट है, यहाँ पर साल्ट नहीं है, या आप लोग कहें जी कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा और इस हिस्से के अंदर पानी ही मौजूद नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा जो बीकर है इसके अंदर पानी भी मौजूद है और इसके अंदर साल्ट भी मौजूद है, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो एक ऐसा मिक्सर जिसमें आप लोग आइडेंटिफाई ना कर सकें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सर पड़े बोलेंगे। लेकिन अगर इसी पानी के अंदर हम लोग रेत को ऐड कर देते हैं, अब रेत को ऐड करने के बाद आप लोग इसको स्टिर करते हैं, हिलाते हैं, अब रेत जो है वो पानी के अंदर हल नहीं होती, अब वो पानी के अंदर नीचे बैठ जाएगी। अब इतना जो पोर्शन है इसके अंदर सारी की सारी सैंड है और पानी तकरीबन ना होने के बराबर है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके अंदर सारे का सारा ऑलमोस्ट पानी और इसके अंदर रेत जो है वो ना होने के बराबर है। तो एक ऐसा मिक्सर जिसके अंदर आप लोग क्लियर कट बता सकें कि ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है, ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है, मतलब वो चीज़ हर एक जगह पर जो है वो एक जैसी कंपोजिशन ना रखे, तो ऐसे मिक्सर को जो है वो हम लोग किस चीज़ का नाम दे देंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सर का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। बच्चे इसको इसी तरह से समझ लें कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सलाद की प्लेट पड़ी हुई है। अब इस सलाद के अंदर लेट्स सपोज यहाँ पर कोई गाजर पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई मूली वगैरह पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई खीरा वगैरह पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। अब बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर दिया है और ये एक मिक्सर बन चुका है, लेकिन अब हर एक चीज़ को आप लोग अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गाजर अलग से पड़ी है, मूली पड़ी है, खीरा पड़ा हुआ है, ये टमाटर पड़ा हुआ है, ये कोई भी चीज़ है, आप लोग हर चीज़ को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मिक्सर बना है इसको आप लोग बोलेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सर। लेकिन हम लोग मीठा शरबत बनाते हैं, पानी बनाते हैं, तो उसके अंदर हम लोग पानी के अंदर जब चीनी को हल कर लेते हैं तो वो पूरे का पूरा पानी जो है वो मीठा हो जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि कुछ पानी जो है वो मीठा होगा और बाकी सारे का सारा पानी जो है वो नमकीन हो या उसका कोई जायका ही ना हो या टेस्ट ही ना हो। तो जब
चीनी को ऐड करें और वह पूरे का पूरा पानी मीठा हो जाए और हर जगह पर उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी, तो ऐसे मिक्सर को जो है हम लोग होमोजेनियस मिक्सर का नाम दे रहे होते हैं। अब अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करते हैं या टाइप्स की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं मिक्सर में भी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। अगर हम लोग होमोजेनियस की एग्जांपल देखें तो सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सर, क्योंकि इसके अंदर जो कंसनट्रेशन मिकदार होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट, मतलब पूरे मिक्सर के अंदर पानी की और साल्ट या शुगर की जो मिकदार होगी वो एक जैसी रहेगी। जबकि सैम्पल ऑफ रॉक इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सर बिकॉज द कंसनट्रेशन ऑफ इट्स कांस्टेंट। अब बच्चे ये देखें, ये हमारे पास लेट्स सपोज एक चट्टान है। इस चट्टान के अंदर ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर बसाल्ट, ग्रेनाइट, मीका, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट, मार्बल, क्वार्ट्ज़ाइट, मतलब ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। आप लोग यहाँ से एक पत्थर उठाते हैं और एक पत्थर आप लोग यहाँ से उठाते हैं। जब आप लोग यहाँ से पत्थर उठाते हैं और आप लोग देखते हैं, तो आप लोग ऑब्ज़र्व करते हैं जी कि इसके अंदर 50% जो है वो मीका मौजूद है। आप लोग ऑब्ज़र्व करते हैं जी कि इसके अंदर 30% जो है वो ग्रेनाइट मौजूद है। और आप लोग ऑब्ज़र्व करते हैं जी कि इसके अंदर 20% जो है वो सैंडस्टोन मौजूद है। और यहाँ पर जो आप लोगों ने उसको पत्थर को ऑब्ज़र्व किया, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं जी कि 40% इसके अंदर मीका मौजूद है। इसके अंदर जी 40% ही जो है वो हमारे पास ग्रेनाइट मौजूद है और इसके अंदर 20% जो है वो लेट्स सपोज हमारे पास स्लेट आ जाता है। अब बच्चे चीज़ें इसके अंदर भी मीका, ग्रेनाइट, सैंड और इसके अंदर भी मीका, ग्रेनाइट और सैंड वगैरह ही मौजूद हैं, लेकिन कंपोजिशन देखें, इस जगह के ऊपर मीका 50% है, जबकि इस जगह के ऊपर जो मीका है उसकी मिकदार कितनी है, 40% है। तो हर जगह के ऊपर जो मिकदार है वो एक जैसी नहीं है। तो इस तरह के मिक्सर को जो है वो हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सर का नाम दे रहे होते हैं। तो बच्चे होप्स हो कि आप लोगों को एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर का डिफरेंस क्लियर है। अगर मैं इसको अगेन समराइज फॉर्म के अंदर बात करूँ, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर एक ही तरह के आइटम्स को आप लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको हम लोग एलिमेंट का नाम देते हैं। जब डिफरेंट एलिमेंट एक फ़िक्स्ड रेशियो के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हों और आपस में केमिकली बॉन्ड भी बनाएं, तो उसको हम लोग कंपाउंड का नाम देते हैं। और जब डिफरेंट एलिमेंट्स विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो आपस में अटैच हों और उनमें कोई केमिकल बॉन्ड भी ना हो, तो उसको जो है हम लोग मिक्सर का नाम देते हैं। सो दिस वाज द लेक्चर अबाउट एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर। होप्स हो कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हैं। स्टिल एंड कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।